रोल के अकॉर्डिंग काम करना चाहती हूँ, चाहे बोल्ड सीन हो या बोल्ड ड्रेस। मैं हर एक चीज को हैंडल करना जानती हूँ। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिशन, ताना मारने के लहजे से बीर ने कहा था। आयत भी ताना मारने के लहजे से कहती है, बिल्कुल, तुम जुड़ जाओगे उस प्रोजेक्ट से तो ऑल द बेस्ट की जरूरत तो मुझे पड़ेगी। इतनी अगर तुम लाती कहाँ से हो? अगर इतना घमंड है तुम्हें तो मॉम से कह दो ना, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वीर आयत के हाथ को खींचते हुए बोला। एक झटके में हाथ खींचे जाने के कारण आयत के हाथ में दर्द हुआ। वो एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाती हुई बोले, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। माही आंटी ने रिक्वेस्ट की तो मुझे तुम पर दया आ गई, इससे हाँ कह दिया मैंने। ओ हेलो, वीर मल्होत्रा हूं मैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझ पर दया करने की। एक लड़की ढूंढूंगा ना तो 100 लड़की मिल जाएंगी। वीर चुटकी बजाते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास कोई टिक भी गई ना तो तुम्हारी पैसों को देख कर ही रुकेगी, वरना तुम्हारे ऐसा एटीट्यूड कोई नहीं छेड़ सकता। आयत ने भी अपनी उंगली को वीर की ऊपर से नीचे तक घुमाई। इसका मतलब है कि तुम भी मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही हो, वीर बोला। मिस्टर वीर मल्होत्रा, शायद तुम भूल गए हो किसकी बेटी हूं मैं। तुम जैसे को ना नौकर भी ना रखूं। आयत के मुंह से ये सुनते वीर आग बबूला हो गया और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। आयत झट से अपने घर के मेन डोर को ओपन करती है और अंदर चली जाती है। वीर उसे जाते हुए देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर आया और डोर को बंद करने लगा। जब जब सामने उसे वीर दिखाई दिया तो उसने अदब से सर झुकाकर गुड इवनिंग कहा और दरवाजे को बंद कर दिया। वीर उस दरवाजे को ऐसे घूर रहा था मानो वहां वो दरवाजा ना होकर आया था। फिर वो मुस्कुराया और बोला, एक एक चीज का बदला तुमसे इस तरह से लूंगा कि तुम खुद मेरे सामने हार मानोगी। अगले दिन आयत ऑडिशन के लिए पहुंची तो लड़कियों की भीड़ थी। नए चेहरे के साथ साथ कुछ स्टार और ऐसी लड़कियां भी थी जो छोटे मोटे रोल कर चुकी थी। वहां बैठे बैठे आयत को पता चला कि ऑडिशन लेने के न सिर्फ फिल्म हाउस वाले और डायरेक्टर बैठे हैं, बल्कि मेल लीड के लिए सिलेक्ट किया गया सुपर मेगा स्टार रणविजय भी है। सभी को डायलॉग दिया गया था। सभी अपने हिसाब से याद करके प्रैक्टिस कर रहे थे। आयत की बारी आई। जब वो अंदर गई तो सामने देखकर हैरान रह गई। 8 लड़कों की टीम में वीर भी बैठा हुआ था। आयत ने वीर को इग्नोर किया। वो जानती थी कि वीर सिर्फ मुसीबत बढ़ाएगा। उसने अपना बेस्ट दिया। उसके हाथ में एक पेपर देकर वरुण कपूर ने कहा, तुम अगले राउंड के लिए सिलेक्टेड हो। ये डायलॉग याद करके आधे घंटे बाद फिर रिहर्सल होगा। आयत को ये रोल चाहिए था। इसमें न सिर्फ बड़ा ब्रेक था, सुपर स्टार हीरो था, बल्कि अगर वीर जुड़ा है तो ये एक बड़े बजट की एक ऐसी सीरीज होती जो 100% कामयाब होती। अपने डायलॉग को याद करके उसने आईने के सामने डायलॉग बोला। उस आईने में अपने आप को रिहर्सल करते देखकर कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। ऐसे तो ये नॉर्मल सा लग रहा था। इसमें कहाँ से मुझे सिलेक्ट करेंगे वो? कुछ तो बात होनी चाहिए ना मुझ में कि वो उन्हें मेरे अंदर उर्वशी नजर आए। आयत को पता था कि ये सीरीज एक्ट्रेस उर्वशी के लाइफ पर बेस है। उसने अपने आप को देखा और फिर मोबाइल में उर्वशी को। इस वक्त आयत ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखा था। उसने अपने शर्ट को उतारा। अब वो स्पेगेटी और जीन्स पहनकर आईने में देखती है। उसने अपने बैग से काजल लिया और अच्छी तरह से आंखों में लगा लिया। लिपस्टिक लगाने के बाद उसने अपने बालों को खोल दिया। किसी ने उसे आवाज देते हुए कहा कि आपको अंदर बुला रहे हैं। आयत ने उसको पूछा, आपके पास सिगरेट है? वो आदमी आयत को घूर कर देखता है। आयत घबराए हुए कहती, एक्चुअली फील नहीं आ रहा है, सीन के लिए चाहिए। आयत को खुद शर्म आ रही थी। उस आदमी ने एक सिगरेट उसे दे दी। आयत ऑडिशन रूम की ओर बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला सबकी नजर उस पर गई। ब्लैक जींस शर्ट को उतार दिया था। वो एक स्पेगेटी में थी जिसे उसने कमर से काफी ऊपर एक गांठ बांधकर छोटा सा कर दिया था। खुले बाल, काजल, हाथ में सिगरेट, उसके चलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब उर्वशी जैसा था। आयत आकर वहां रखी कुर्सी पर अदा से बैठ गई। उसका फिगर वहां मौजूद लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। उसने अपने होठों से सिगरेट को लगाया और कस लेते हुए डायलॉग बोली। उसकी बुझी हुई सिगरेट ने मानो जैसे वहां पर आग लगा दी हो। सभी ने उसके लिए ताली बजाई। वो खुश होकर एक बार सबको देखती है। आयत की नजर भीड़ पड़ गई। हमेशा की तरह वो गुस्से से उसे देख रहा था। आयत को आदत थी वीर की इस लुक की, तो वो उसे इग्नोर करती है। रणविजय आगे बढ़ के उसे
हाथ मिलाकर उसकी तारीफ की। वरुण कपूर बोला, फैंटास्टिक आयत। एक पल को लगा जैसे उर्वशी ही हमारे सामने हो। तुम्हें कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आगे के प्रोसीजर के लिए। तो मैं यूं समझू कि मुझे ये रोल मिल गया? आयत भी एक्साइटेड होकर बोली। अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वीर की आवाज कमरे में मानो गूंज उठी। आयत ने वीर को देखा और तभी वरुण कपूर पीछे मुड़कर बोला, वीर, सी इज अ परफेक्ट फेस फॉर उर्वशी। अभी हमने बाकी लड़कियों को देखा नहीं है तो पहले उसे देख लें। वीर ने वरुण को घूरते हुए कहा। वरुण कपूर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। आया समझ चुकी थी कि उसे अब यहाँ से निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वीर के अंडर अगर ये प्रोजेक्ट है और वो ये आयत को देने से रहा। उसने एक नजर सभी की तरफ देखा और कमरे से बाहर आ गई। आयत उस कमरे में आई जो उसे तैयार होने के लिए दिया गया था। वो अपने स्पेगेटी के उस गांठ को खोल रही थी जब किसी ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। एक झटके के साथ आयत पीछे घूमती है उसके सामने वीर खड़ा था। आयत अपने कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वीर, ये क्या बदतमीजी है? वीर उसके स्पेगेटी के उस गांठ को नीचे से पकड़कर खींचते हुए बोला, और ये क्या कर रखा है तुमने? लीव इट वीर, कहते हुए आयत ने अपने कपड़े को पकड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी चीप हरकतें करते हुए? मैंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, मुझे किस शर्म आएगी? आयत ने भी जवाब दिया। इसे इसे तुम कपड़ा कहती हो? कहते हुए उसने उसके स्पेगेटी की डोरी को पकड़कर अपनी उंगलियों से खींचा। व्हाट द हेल वीर? बोलते वक्त आयत के बाल उसके आधे चेहरे तक आ चुके थे। फिर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को उठाते हुए कहता है, कपड़े पहनने का ढंग तुम्हें कल भी नहीं था और आज भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह ट्रिक करके तुम सरवाइव कर लोगी? आयत को अपने बालों में दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से वीर के हाथों को हटाने की बहुत कोशिश की, पर वीर की पकड़ उसके बालों पर मजबूत थी। वीर, यू आर हर्टिंग मी। तुम जानती हो मुझे कितना हर्ट किया है तुमने? वीर दांत पीसते हुए बोला। तुम्हें क्या फर्क है? मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरी इमेज, आयत ने झुठलाते हुए कहा। तो मना कर दो ना शादी के लिए और करो ये बेशर्मी वाला नाच। वीर, आयत गुस्से से चिल्लाते बोली, आवाज नीचे रखो अपना। आयत, तुम जानती हो ना, पसंद नहीं मुझे कि मेरे सामने कोई चीख कर बोले। वीर भी चिल्लाकर बोला, और तुम भी मुझे जानते हो ना वीर, तुम सबको अपने इशारे पर नचा सकती हो सिवाय आयत के। वीर ने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए दांत पीसकर बोला, तो जाकर माँ से कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वरना तुम्हें पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी माँ है, जाकर इनकार कर दो। तुम डरते नहीं ना किसी से? उनसे जाकर कह दो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तुम। वीर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसका चेहरा लगभग गुस्से से कांपने लगा था। आयत आगे बोली, और ओह हेलो, तुम मेरी लाइफ को जहन्नुम बनाओगे मिस्टर वीर? ओह सॉरी सॉरी, मिस्टर रणवीर मल्होत्रा उर्फ वीएम। लिसन, शादी के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी को क्या बनाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पागल जरूर बना दूंगी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ तुम्हें। कहकर आयत अपने होठों को पाउट बनाकर एक किस वीर की तरफ उछालती है और अपना शर्ट चेयर पर से उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अपने गुस्से को वीर जाने किस तरह से कंट्रोल कर रहा था। कुछ ही देर के बाद ड्रेसिंग रूम से चीजों के टूटने की आवाज आ रही थी। एक एक करके काम करने वाले सारे लोग उस दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि जाकर दरवाजे को खोलकर देख लें उस दरवाजे को। एक गुस्से के साथ लात मारकर वीर ने उस दरवाजे को खोला और उस कमरे से बाहर निकल गए। सारे कर्मचारी झांक कर उस कमरे में देखते, उस कमरे की एक भी चीज अब सही सलामत नहीं थी। आईने से लेकर दीवार पर लगी घड़ी तक सब बिखरा हुआ था। सभी ने एक दूसरे को मुंह देखा और फिर अपने सर को झुकाकर सफाई के लिए अंदर घुस गए। वीर आकर अपने चेयर पर बैठा। अभी भी ऑडिशन चालू था, लेकिन वीर के दिमाग में इस वक्त आयत घूम रही थी। बचपन से ही ये लड़की कभी उसके सामने नहीं झुकी। दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाला वीर एक लड़की को अपने इशारे पर नहीं नचा पा रहा था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी वरुण की आवाज उसके कानों में पड़ती है। सभी लड़कियों के देखने के बाद अब भी दिमाग से उस लड़की की इमेज नहीं जा रही थी। वीर ने सवालिया नजर वरुण की तरफ देखा। यार, दैट गर्ल, आयत खुराना, शी इज फैंटास्टिक।
उसकी आंखों में एक नशा था, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके चलने का तरीका, हर एक चीज उसने उर्वशी का कॉपी कर लिया। रणवीर के साथ देते हुए बोला, यस, सी इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वीर उन दोनों की तरफ देखने के बाद कहता है, बट आई थिंक हमें किसी और के लिए भी देखना चाहिए। हमने काफ़ी ऑडिशन ले लिया है और अब तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन अब दिमाग में वो लड़की छप चुकी है, अब किसी को भी उस लड़की से कंपेयर करने का मन नहीं करता है। और फिर आयस से बेहतर इस रोल के लिए कोई और नहीं लगती है। तुम अगर उसे लेते हो, मैं अपना साइनिंग अमाउंट हाफ कर दूंगा। रण विजय पैर पर पैर रखकर अपने आप को सीट पर पीछे टिकाए हुए बोला। वीर रण विजय की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखकर कहता है, वीएम कभी पैसों के लिए किसी आर्टिस्ट के आगे पीछे नहीं करता। वरुण हम फेमस एक्ट्रेस ले सकते हैं, प्रिया, रिया, नताशा, किसी को भी नहीं। मुझे कोई स्टाइलिश एक्ट्रेस नहीं चाहिए। मुझे एक नया सा चेहरा चाहिए जिसे जनता ने ना देखा हो और उन्हें लगे कि यही उर्वशी है। वीर उठकर खड़ा हुआ और बिना कोई जवाब दिए चला गया। वहां मौजूद सभी एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद वीर को जाते हुए देखते हैं। आज पूरे दिन वीर का अच्छा गया था, पर आयत ने शाम होते होते उसके मूड का सत्यानाश कर दिया था। वीर के दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहां पर वो सब एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। वीर इस ग्रुप पे मैसेज डालता है, मूड खराब है, पार्टी करनी है, किसी के पास टाइम है। एक साथ कुछ लोगों का थम्स अप के मैसेज आ जाता है। सभी दोस्तों को 8 बजे डिस्को में मिलने का कहकर तैयार होने चला जाता है। शहर के एक मशहूर डिस्को के आगे एक चमचमाती लग्जरियस कार आकर रुकती है। आने जाने वाले लोगों की नज़र उस कार पर पड़ती है। तभी उसका दरवाजा खुला और चमचमाती जूते के साथ वीर बाहर निकला। सर से लेकर पैर तक ब्लैक कपड़े में पूरा चिट्टा वीर बहुत हैंडसम लग रहा था। अपने बालों को आज उसने जेल से अच्छी तरह से सेट किया था। तभी उसके कार के दूसरे साइड से एक लड़की बाहर आती है। उसने भी वीर को मैच करता हुआ ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप और खुले हुए बाल में लड़की मॉडर्न ही नहीं खूबसूरत भी लग रही थी। वीर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है तो लड़की अपने हाथ उसके आगे बढ़ा देती है। वीर उसके हाथ को पकड़ा और डिस्को के अंदर जाने लगा। लड़की का नाम वेरोनिका है। वेरोनिका एक मॉडल है जो फिलहाल एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पिछले 3 महीने से वीर उसे डेट कर रहा था। चाहे किसी पार्टी में जाना हो, डिस्को में जाना हो या किसी अवार्ड शो में जाना हो, 3 महीने से वेरोनिका वीर के आगे पीछे घूम रही थी। वीर के अंदर आते ही उसके दोस्त जो कि पहले से ही आकर वहां बैठे थे, जिनमें लड़का और लड़की दोनों ही थे, हाथ बढ़ा देते हैं। उनकी तरफ देखकर वीर वेरोनिका का हाथ थामे अंदर आ जाता है, उनके पास जाकर बैठ जाता है। वेटर ड्रिंक सर्व कर चुका था। वीर का टेबल पहले से ही यहाँ पर हमेशा बुक रहा करता था। वीर का ये टेबल थोड़ा सा हटकर था। वीर हमेशा यहीं आकर बैठा करता था। वेरोनिका वीर को ड्रिंक का गिलास हाथ में देते हुए बोली, डांस करने चलोगे? वीर मुस्कुराकर उसके बालों को उंगली में घुमाते हुए कहता है, मूड इतनी बुरी तरह से खराब है कि ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। वेरोनिका उसके हथेलियों को थामते हुए कहती, तुम चांस भी तो नहीं देते कुछ करने का। वीर अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे आयत का चेहरा दिखाई देता है। वीर एक झटके से आंख खोलकर वेरोनिका को देखते हुए कहता है, आज किसी की वजह से मेरा मूड खराब हो गया है। तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया तो तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें लॉस एंजलिस में जो फैशन शो हो रहा है उसे भेज दूँ? वेरोनिका झट से हाँ में करते हिलाती हुई बोली, हाँ, तुम्हारे लिए कैसा रहेगा ये ऑफर? तुम मेरा मूड ठीक करो, मैं तुम्हें लॉस एंजलिस भेज दूंगा। वीर ने बंद आंखों से कहा। वेरोनिका खुशी के मारे उछल पड़ी। इतना अच्छा मौका वो हाथ से नहीं छोड़ सकती थी, पर वीर को खुश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो वीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गई और उसका हाथ पकड़कर नाचने लगी। उसके आगे पीछे गोल गोल घूम कर डांस करते वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वीर का मूड ठीक हो जाए और भी उसके साथ इस डांस में उसका साथ दी। लेकिन वीर सिर्फ स्टेचू की तरह अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर खड़ा वेरोनिका को देख रहा था। लगभग आधा घंटा हो चुका था और वेरोनिका भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वीर मूड ठीक करना तो दूर की बात, वो वीर को हंसा भी नहीं पाई थी। उसने वीर को गले पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहा, कमरे में चले? एक घूंट वाइन जो उसके गिलास में थी उसको पीते हुए बोला, वीर उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करता जिसे किसी और ने यूज किया हो। सॉरी, तुम फेल हो गई।
कहकर वो पलटा और वो नीचे उतरता। तभी उसकी नज़र उस फ्लोर पर डांस कर रही एक लड़की पर जाती है। व्हाइट कलर के टाइट जीन्स, ब्लैक क्रॉप टॉप। टॉप इतना छोटा था कि उस लड़की के पेट और कमर अच्छी तरह से नजर आ रहे थे। खुले हुए बाल, जो उसके डांस के साथ उसके बाल भी हवा में नाच रहे थे। उसकी नज़र मानो जैसे उस पर रुक सी गई थी। वेरोनिका देखती है कि वीर जाते जाते रुक गया है। वो उसके नजदीक आते हुए बोली, क्या हुआ? मूड बदल दिया तुमने? वीर कुछ बोले बगैर एक टक सिर्फ उस लड़की की तरफ देख रहा था। वेरोनिका ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और उसकी भी नजर उस लड़की पर जाती है। वीर को इस तरह उस लड़की को देखा था कि वेरोनिका वीर का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ डांस फ्लोर की ओर ले जाते हुए कहती है, लेट्स एंजॉय। कुछ और नहीं तो डांस तो कर लो। तब तक उसके कुछ और दोस्तों ने उसको ज्वाइन कर चुके थे। वीर ने खाली ग्लास वेटर को दिया और उस लड़की की तरफ से अपनी नजर किए हुए ही अपने दोस्तों के साथ झूमने लगा। उस तेज शोर और उस लोगों से भरी हुई भीड़ में भी वीर अच्छी तरह से उस लड़की को देख पा रहा था। और न सिर्फ इस लड़की को देख पा रहा था, बल्कि उस लड़की के आसपास खड़े लड़के किस तरह उसे देख रहे थे वो भी ये देख पा रहा था। थोड़ी देर के बाद लड़की ने अपने फ्रेंड के कान में कुछ कहती है और फ्लोर से नीचे जाती है। एक टेबल पर जाकर बैठकर लड़की कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर पीते हुए अपने दोस्तों को देखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान अभी बनी हुई थी। वीर अपनी आंखें बंद करता और अपने आप में बोलता है, मेरे मूड का बिगाड़ कर यहाँ खुद मुस्कुराकर एंजॉय कर रही हो? जी हाँ, ये लड़की आयत थी। वो देखा तभी एक लड़का आयत के बगल में आकर बैठता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आयत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट डांस करते वक्त थी, वही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अब भी थी। उस लड़के ने आयत का हाथ पकड़ा और उसे फिर से डांस फ्लोर की तरफ खींचने लगा। आयत उसे बार बार मना कर रही थी, पर वो लड़का उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अंत में आयत मुस्कुराकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहां आयत ने अब तक वीर को नहीं देखा था और अपने दोस्तों के साथ खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर वीर की नजरें अब उसके दोस्तों और उससे के वाइन की ग्लास पर नहीं, बल्कि आयत और उसके आसपास खड़े लोगों को पर थी। उसे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से वो अपने मूड को बिगाड़ कर बैठा है, और आयत को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी खुश है। वीर के मूड को बिगाड़ कर वो कैसे खुश रह सकती है? रात के 10 बज गए थे। आयत अपने दोस्तों को बाय करके निकलना चाहती थी। उसकी सहेली ने उसे रोकते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाना, देख तेरा बर्थडे था इसलिए आ गई। अब घर जाकर सोना चाहती हूँ, आज पूरा दिन बहुत ही हेडेक भरा था। लड़की प्यार से आयत के गले मिलती है और उसे बाय करती है। आयत वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आती है। उसने अपनी कार को दूर से ही अनलॉक किया। अनलॉक बटन प्रेस करते ही लाइट और एक बीप की साउंड के साथ आयत अपने कार की ओर बढ़ गई। राजवीर, आप वीर से बात करिए ना। माही बेडरूम में आकर ब्लैंकेट को ठीक करते बिछाते हुए बोली। राजवीर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। लैपटॉप बंद करके साइड में रखकर माही की तरफ हाथ बढ़ाता। माही उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये वीर कैसा होता जा रहा है। काम का प्रेशर तो आप पर भी होता है ना, आप कहाँ हो उसके जैसे? राजवीर खुश होकर सोफे पर पालथी मारकर माही की तरफ घूमकर बैठ गया और बोला, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आज तक मुझे ताने मारे जाते थे कि वीर आपके जैसा होता जा रहा है, आपके जैसा होता जा रहा है, और आज मैं सुन रहा हूँ कि वीर आपके जैसा नहीं है। माही भी राजवीर की नकल करके सोफे पर पालथी मारकर बैठ जाती है और राजवीर के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहती है, आपके जैसा है, लेकिन उसकी कुछ आदत है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप किसी का इंसल्ट नहीं करते, जबकि वो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने से पहले एक बार फिर भी नहीं सोचता है। हमारे बीच में कैसा भी रिश्ता रहा हो, आप मुझसे कभी उस तरह से बात नहीं की जैसा मैं वीर को आज से बात करते हुए देखती हूँ। और ये रात के 12 बज रहे हैं, अब तक नहीं आया है। ये कभी किया था क्या आपने? राजवीर माही को समझाते हुए बोला, मेरा वक्त अलग था, उसका अलग है। रही बात बाकी आदतों की, हर किसी की अपनी पहचान होती है ना। माही, तो क्या वीर ऐसा ही करेगा? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। माही अपने पैरों को सोफे से नीचे रखती है और दूसरी तरफ घूम कर बैठ जाती है। नाराज हो गई? राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं राजवीर, आपसे क्यों नाराज होगी? अब तो आपसे तो नाराज भी नहीं हो सकती। अब तो आप गुस्सा भी करते हो तो आप पर प्यार आता है। कहकर माही बिस्तर से वहां से उठी और बाहर की ओर जाने लगी। लो, इतना प्यार जताने के बाद मेरे बाहों में आने की बजाय तुम बाहर जा रही हो?
राजवीर बोला और वो भी उठकर खड़ा हुआ। क्या करूं, आपके सुपुत्र जो अब तक नहीं आए हैं, जरा उनसे पूछ तो लूं मैं कहाँ पर है। माही अपना फोन लेकर लिविंग एरिया में आकर सोफे पर बैठ जाती है और वीर को कॉल करती है। वीर इस वक्त अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अपने कमरे में था। हेलो मॉम, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। वीर फोन उठाते ही सबसे पहले यही बोला। ना रीजन ना कुछ, जस्ट मॉम मैं नहीं आऊंगा। वीर तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ डिपेंडिंग हो रहे हो। ये तो अच्छी बात है ना मॉम, हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाए। हाँ लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, खाना खाने और सोने के लिए सिर्फ माँ बाप की ज़रूरत पड़े। ओके, आज काम थोड़ा ज़्यादा है, ऑफिस वाले अपार्टमेंट पर रुका हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं खाना खा चुका हूँ। वीर ने फ़ोन काटा, बेड पर फ़ोन को पटक दिया। उसका मूड इस वक्त पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और अभी 2 घंटे पहले की बातों को याद करने लगा। 2 घंटे पहले डिस्को के बाहर आयत अपनी कार का दरवाजा खोलकर बैठने वाली थी कि वीर उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ता है। आयत की पीठ टकराती है और एक झटके के साथ पलट जाती है। आयत ने सामने देखा, वीर खड़ा था। वीर, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ही हो सकते हो। मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की और कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, कहकर आयत फिर से गाड़ी के दरवाजे की ओर मुड़ने ही वाली थी कि फिर उसके दोनों कंधों को पकड़कर कार के अगेंस्ट प्रेस करते हुए बोला, क्या बात है, फ्रेंड्स पार्टी, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है ना तुम्हें। वीर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पहले तो करना आंटी थी, तुम्हें लगाम लगाकर रखती थी, अब आवारा लोगों की तरह घूम रही हो। वीर दांत पीसते हुए बोला। वीर, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। अगर मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ तो तुम भी तो हो, और अगर मैं आवारा हूं तो क्या तुम भी आवारा हो। वीर आयत के जवाब से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आयत की गाल को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, आयत खुराना, तुम में और वीएम में फर्क है। आयत उसके हाथों को अपने गालों से हटाती है, वीर को अपनी तरफ खींचकर उसे कार की तरफ अपने बॉडी को वेट से दबाते हुए बोली, तुम्हें मैं नाजुक सी गुड़िया नजर आती हूँ क्या, कि अपने इस प्रोटीन पाउडर खा खा के बनाए हुए बॉडी का रोग झाड़ने के लिए मेरे पास आ जाते हो। आयत अपने सर से लेकर पैर तक अपनी उंगलियों से दिखाते हुए बोली, दिखने में मैं तुमसे छोटी हूँ और नाजुक लगती, पर याद रखना, तुम जैसे को कैसा सबक सिखाना है और कैसे हैंडल करना है आयत खुराना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वीर अपने हाथों से उसके कंधे पर मारकर उसे पीछे की तरफ धकेलते बोला, कौन था वो लड़का जो तुम्हें हाथ पकड़कर खींच रहा था। तुम्हें क्या करना उससे, मेरा दोस्त था। दोस्त है तो क्या तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। वीर जोर से चिल्लाकर बोला। आयत अपनी आंखें छोटी करके अजीब सा मुंह बनाती बोली, ये तुम बोल रहे हो जिसकी हर मौसम के लिए एक अलग गर्लफ्रेंड रहती है। पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मेरे साथ बराबरी मत करो, कर भी नहीं सकती, क्योंकि साल में इतने मौसम नहीं होते हैं जितने तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है। तुम तो शुक्र मनाओ कि शादी के लिए सब जानते हुए भी मैंने हाँ कह दिया। अगर इतनी मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हें तकलीफ है तो क्यों कर रही हो मुझसे शादी, जबकि जानती हो कि बीवी का दर्जा तो जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगी कि मुझे अपनी पत्नी मान लो। वीर आयत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आयत आगे बोली, चलो ठीक है, ये बार बार तुम्हारे मुंह से थक चुकी हूँ कि शादी तोड़ दो, शादी तोड़ दो, चलो ठीक है मैं शादी तोड़ दूंगी। वीर हैरानी से आयत को देख रहा था, उसे लगा शायद आयत चुप जाएगी, पर ये तो सच में शादी तोड़ने पर आ गई। तुम क्या चाहती थी कि मैं जाकर माही आंटी से कह दूं कि मैं उनके इस नालायक बेटे से शादी नहीं करना चाहती। आयत बोली। आयत, वीर ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। आयत वीर को कैसे नालायक कह सकती थी जबकि वो एक कामयाब इंसान था। आयत का चेहरा जरा भी डर से पीछे नहीं झुका। वीर अपने हाथ को हवा में ही रोक लेता है और मुट्ठी बांधते हुए कहता है, तुम सच में बहुत बदतमीज हो। आयत मुस्कुराकर बोली, तो आज एक बदतमीजी और कर देती हूँ, कल सुबह सुबह तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लेकर आऊंगी, साथ में मिठाई भी, कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों का दिल बहला सकते हैं, इसका जीवन साथी नहीं बन सकते हैं। आयत के कार का दरवाजा ऑलरेडी पहले से ही खुला था। वो अंदर बैठकर डोर को एक झटके के साथ बंद करके गाड़ी लेकर निकल गई। हाउ डेयर यू आयत, तुम मुझे दिल बहलाने की चीज कह रही हो, वीएम को दिल बहलाने की चीज कह रही हो। वीर ने वहां पड़े हुए पत्थर पर पैर मारते हुए बोला। वीर का दिमाग इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि अब वो इस हालत में अपने घर नहीं जाना चाहता था।
इसलिए वो अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए अपने अपार्टमेंट में आ गया। वीर आयत की आदतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर वो ये भूल गया था कि वो एक ऐसी लड़की है जो अकेले रहती है। वो अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और लोगों को जवाब देना नहीं सीखे तो आज के समाज में जी नहीं पाएगी। आयत के पापा का स्वर्गवास तभी हो गया था जब आयत 8 साल की थी। करुणा जी एक मॉडर्न औरत थी। उन्होंने ना सिर्फ बिजनेस बल्कि आयत को भी हर एक चीज सिखाया था, जिससे कि कल को उसे अकेले रहने में दिक्कत न आए। उन्हें पता था कि उन्हें कैंसर है और वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती है, इसलिए उन्होंने आयत को इतना बोल्ड और निडर बना दिया था कि कल को जब वो ना रहे तो आयत डरी सहमी से दूसरों पर डिपेंड होने वाली लड़की ना बनकर ऐसी लड़की की तरह जिए जो अपनी जिंदगी और अपने फैसले खुद कर सके, वो भी बिना डरे। और उनका मेहनत रंग भी लाई। आयत आज बिल्कुल वैसे ही थी जैसा करुणा जी उसे बनाना चाहती थी। पर वीर के लिए आयत को इस तरह से देखना वीर की नजरों में उसकी हार थी, और किसी से ना हारने वाला वीर आयत से हारा हुआ महसूस होता है। जहां उसके आसपास लड़कियां घूमती रहती थीं, उसको एक मुस्कुराहट पर कुछ भी करने को तैयार होती थी। वो इशारा कर दे तो उसकी जी हुजूरी करने से बड़ी बड़ी हीरोइन भी नहीं कतराती थी। उसके बिल्कुल अपोजिट उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी हो जाती है जो हर हाल में उसके अगेंस्ट जाती है। वीर ने ना सिर्फ पूरी रात आयत को याद किया बल्कि उसे खूब कोसा भी। उसकी नींद कब आई पता नहीं, पर वो जैसे ही उठा एक बार फिर से आयत के बारे में सोचने लगा। आयत ने घर जाकर शादी तोड़ने की धमकी दिया। वीर को अब देखना था कि क्या सच में आयत शादी तोड़ देगी। वीर इस वक्त एक एलिजिबल बैचलर था। उसे तो कोई लड़की दूर ही नहीं रह सकती थी। वीर अपने दिमाग में अपना ही ख्याल बुन रहा था। वो सुबह सुबह घर आ गया था और रेडी होकर आयत के घर जाना चाहता था ताकि उसे ताना मार सके। वो कमरे से बाहर आए कि उसके कानों में आयत की आवाज आई। वीर के पैर अपने कमरे के चौखट पर रुक गए। क्या आयत सच में शादी तोड़ने आई है? वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोला, आयत, तुमसे तो मैं इस घर में लड़ भी नहीं सकता, सब मुझे ही सुनाएंगे। तभी उसके तेज दिमाग में नया प्लान आया। वो मुस्कुराते हुए लिविंग एरिया में आकर बैठ गया। वीर जब हॉल में आया तो देखा आयत के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। आयत बार बार राजवीर के कमरे की ओर देख रही थी। राजवीर बाहर आया तो आयत झट से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। राजवीर उसे साइड हक करके उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ लेकर सोफे पर बैठे हुए बोला, क्या बात है? जब तुमने फोन किया तो परेशान लग रही थी। आयत के हाथ में कुछ पेपर राजवीर को बढ़ाते हुए बोली, आपको पता है कि पापा का बिजनेस माँ संभालती थी। कुछ वक्त से मैं हैंडल कर रही हूँ। मैं अपना 100% नहीं दे पा रही थी। कभी कभी लगता है गलत डिसीजन ले लूँ। मैं आपसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ। तब तक माही भी वहां आ चुकी थी। आयत हाथ पकड़ के माही को भी बैठाया। राजवीर माही दोनों अगल बगल में बैठे थे। आयत घुटने के बल जमीन पर बैठ गई और दोनों के एक एक हाथ को अपने हाथों में थाम कर बोली, फिलहाल के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्रेशर नहीं संभाल सकती, या ये कहूँ कि शायद नहीं संभाल पा रही हूँ। बेटा जो भी हो साफ साफ कहो, माही ने कहा। आंटी, मैं भी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकती। अंकल आंटी, ये बात आप दोनों भी जानते हो कि आज मेरे पास आप दोनों के अलावा कोई नहीं है। पर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं और वीर एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे और ये लड़ाई और छोटी मोटी वाली नहीं होगी, बल्कि घर का सुकून छीनने वाली लड़ाई होगी। वीर जो कि लिविंग एरिया की तरफ आ चुका था, आयत की बात सुनते सुनते उसके कदम वहीं रुक गए। तुम ये शादी नहीं करना चाहती और यही कहने आई हो? माही ने पूछा। आयत अपनी गर्दन हिलाई। राजवीर उसके पास के पेपर को उठाकर उसे दिखाते हुए बोला, इसमें क्या है? ये कुछ डाउट्स हैं। परसों ऑफिस में गई थी तो घर पर ले आई थी चेक करने के लिए, आपसे पूछना था। एक बात कहूँ तुमसे? माही ने कहा तो आयत उसको देखने लगी। आयत, वीर बिजनेस से बहुत अच्छा है। तुम नहीं करना चाहती हो उससे शादी, मत करो। बिजनेस में कोई एडवाइस या फिर किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो तुम वीर से कह सकती हो। आंटी आप जानती है ना, हमारी नहीं बनती। राजवीर बात को संभालते हुए बोला, चलो स्टडी रूम में चलते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। आयत उठकर राजवीर के गले लगते हुए बोली, मुझे उम्मीद है अंकल आप समझेंगे। राजवीर प्यार से उसके माथे को सहलाकर बोला, बचपन से तुम्हें देखा है, इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शादी नहीं करना चाहती, मना करने का हक है तुम्हारा। आयत राजवीर के साथ स्टडी रूम की ओर चली गई, जबकि वीर खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। माही की नजर वीर पर गई। नाराज होते हुए बोली, अब खुश हो तुम?
अब नहीं है तुम्हारे ऊपर शादी का दबाव, घूमो फिरो, बर्बाद करो अपनी लाइफ को जैसे बर्बाद करना चाहती हूँ, कहते हुए माही किचन की ओर चली गई। शादी उसने तोड़ी है मॉम, मैंने नहीं, जो आप मुझसे नाराज हो रही है, वीर माही की तरफ बढ़ते हुए बोला। माँ हूँ तुम्हारी, जानती हूँ मैं, यूं ही नहीं आई है वो सुबह सुबह यहाँ पर, तुमने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा या किया होगा जिससे मजबूर हो गई होगी ये फैसला लेने के लिए। आप अपने बेटे से ज्यादा उस लड़की पर भरोसा करती हैं। हाँ वीर, मैं तुमसे ज्यादा उस लड़की पर भरोसा करती हूँ, माही किचन से लौटकर हाल में आते हुए बोली। वीर को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो इस वक्त माही ने कहा था। वो नाराज होते हुए बोला, तो बना लीजिए ना उसे अपनी बेटी, मुझे क्यों अपना बेटा बना रही हूँ। आखिर माही कितना कर सुनती, बहुत दिनों से वीर की बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी। उसने भी कहा, बच्चे अपनी पसंद से नहीं मिलते ना, वरना बदल लेती, क्योंकि जैसे तुम बनते जा रहे हो ऐसा तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता था। माही ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि स्टडी रूम में भी माही की आवाज पहुंची। राजवीर और आयत स्टडी रूम से निकलकर बाहर आते, माही राजवीर को बाहर आते देख राजवीर की तरफ बढ़ जाती है और उसके गले से लगते हुए बोली, थक गई हूँ वीर को समझाते समझाते, आप कहते हो समझ जाएगा, नहीं समझता कुछ भी। राजवीर माही के कंधे को ऊपर अपना हाथ रखकर वीर की ओर देखते हुए गुस्से से बोला, क्या हुआ डैड, आपको कुछ बोलो माम नाराज होती है, माम को कुछ बोलो आप नाराज होते हो, ये बताइए इस लड़के ने शादी कैंसिल की, मेरी क्या गलती है इसमें, कहते हुए वीर ने अपनी उंगली आयत की ओर दिखाई। माही वीर के कंधे से अपना सर हटाकर वीर की तरफ देखते हुए कहती, क्योंकि तुमने मजबूर किया होगा उसे ऐसा करने के लिए। देखा डैड, मॉम को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, इस बदतमीज लड़की पर भरोसा हो रहा है। राजवीर गुस्से से वीर की तरफ देखते हुए बोले, वीर जुबान संभाल कर बात करो, तुमसे 1000 गुना ज्यादा तमीज है इस लड़की के अंदर, कहते हुए राजवीर ने भी आयत की तरफ इशारा किया। बस अब यही देखना बाकी था, मेरे ही घर में मेरे मॉम डैड मुझे इस लड़की की वजह से सुनाए जा रहे हैं। सुधा जी, जो कि इस वक्त मंदिर में बैठी पूजा करके निकली थी, वीर की तरफदारी करते हुए बोली, ये मानती हूँ आयत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके लिए तुम वीर को नहीं कुछ सुना सकते। अपनी दादी का सपोर्ट पाकर वीर अपनी दादी के बगल में खड़े होते हुए बोला, देखो ना दादी, जब भी कुछ कहता हूँ आयत के बारे में तो सब मुझे ही डांट देते हैं, शादी से इस लड़की ने तोड़ा है और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हैं। वीर हारने को तैयार नहीं था, भले ही उसने फोर्स किया हो आयत को यहाँ आकर शादी तोड़ने के लिए, लेकिन वो ब्लेम अपने सर पर नहीं लेना चाहता था। क्या आयत ने शादी तोड़ दिया? सुधा जी आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ दादी, इस बदतमीज लड़की ने कहा कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और आपको पता है मॉम डैड सोचते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। सुधा जी आयत की ओर देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम तो शादी के लिए मान गई थी ना। दादी, आप जानते हैं ना, मेरे और वीर के बीच में बचपन से ही कभी ना कभी नहीं बनी, आप लोगों से कुछ भी तो छिपा नहीं है ना। आयत ने वीर को देखते हुए कहा, तो क्या हुआ बेटा, हम सब हैं यहाँ पर, हम संभाल लेंगे तुम्हारा रिश्ता। सुधा जी आयत को मनाते हुए बोली, कैसे संभालोगे दादी? आयत उनकी ओर आते हुए बोली, इसके उन कड़वे शब्दों से जो मेरा दिल छलनी होता है, आप उससे मुझे संभालोगे? इसकी बोली हुई बातें मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं, क्या आप उससे मेरे मुझे संभालोगे, या मेरे हाथ में आए हुए अपॉर्चुनिटी को ये लड़का सिर्फ इसलिए छीनता है क्योंकि मैं आयत खुराना हूँ? अगर इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, तो एक रिजेक्शन से इतना हाइपर क्यों हो गई? वीर आयत की तरफ देखते हुए कहा। वीर की वजह से वरुण कपूर ने आयत को उस मूवी में नहीं लिया था, ये बात आयत जानती थी। राजवीर बात को बढ़ता देख शांत करते हुए बोला, अब बस भी करो, आयत नहीं शादी करना चाहती है, बात यही खत्म करते हैं। वीर आयत, हमने तुम दोनों की शादी तय करवाई थी और अब हम ही तुम दोनों को इस रिश्ते से आजाद करते हैं। माही गुस्से से अपने कमरे की ओर चली गई और वीर माही की तरफ से इशारा करते बोला, देखा डैड, आपने देखा मॉम अब भी सिर्फ मुझसे नाराज है, वो सब भूल जाएंगी शाम तक, तुम जानते हो तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं डैड, वो मुझसे भी ज्यादा इस लड़की से प्यार करती है, वीर आयत की ओर इशारा करते हुए बोला। माही जो कि अब तक अपने कमरे तक चली गई थी, वीर की बात सुनते ही वापस लौट कर आई, बोली, आज सच में मन कर रहा है कि काश तुझसे बेहतर एक बेटी भगवान ने आज जैसी दी होती तो बेहतर होता। आज जोर से चिल्लाते बोली, बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए आप लोग। देखा माही आंटी, मैं कौन सा झगड़े की बात कर रही थी, अभी शादी तय हुई है, मैं इस घर में 2 घंटे के लिए आई हूँ तो ये हालत है।
जब मैं शादी करके यहाँ आ जाती तो फिर क्या होता। फिर वो वीर की तरफ घूमी और बोली, हम सब जानते हैं कि हमारी माँ हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और फिर भी हम उनसे ही लड़ते हैं। तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना, तो ठीक है, तो आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। आज के बाद रास्ते पर भी तुम्हें कभी देखूंगी तो ऐसे बिहेव करूंगी मानो तुम्हें जानती नहीं। लेकिन हाँ, बदले में तुम्हें भी वैसा ही बिहेव करना होगा जैसा कि तुम मुझे नहीं जानते। चलो अजनबी बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी। आयत, राजवीर और माहिर दोनों के मुंह से एक साथ निकला। आयत ने फाइल जो कि अभी राजवीर के हाथों में था लेते हुए बोली, अंकल फिलहाल के लिए मैं अपने बिजनेस पर ही ध्यान दूंगी और इन सबको हैंडल कर लूंगी। वो बहुत तेज कदमों से बाहर की तरफ चली गई, जबकि सुधा की आयत को आवाज़ देती रह गई। सुधा जी नाराज होकर वीर की तरफ देखकर बोली, पूरी दुनिया में घूमेगा ना, फिर भी उससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी। सुधा जी को नाराज देखकर वीर अब हैरानी से सुधा जी की ओर देख रहा था। तेरी वो पर कतरी मुर्गी जैसी लड़कियां जो तेरे आसपास इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती हैं, तुझे क्या लगता है वो तेरा घर बसा देंगी? घर बसाने के लिए प्यार, त्याग, सब्र और संस्कार होते हैं इंसान के अंदर। तुम जाओ अपनी उस पर कतरी मुर्गियों के साथ जाकर घूमो जिसके साथ मोबाइल पर तेरी फोटो आती रहती है। कहकर सुधा जी भी फिर से मंदिर की ओर चली गई। वीर हैरानी से अपने घर वालों को देख रहा था, जो कहने को तो खून के रिश्तेदार उसके थे, लेकिन आज किसी और के लिए वीर से लड़ रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।